मैं इस वक्त मौजूद हूँ उदयपुरा के भाड़ौन गांव में, जहां पर ग्रामीण जनों द्वारा रविदास जयंती मनाई गई। रविदास जयंती आमतौर पर सब जगह मनाई जाती है, लेकिन रविदास जयंती मनाने के पीछे क्या राज है, क्या लोगों को सीख मिल रही है, क्या लोग जान समझ पा रहे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रविदास जयंती इन लोगों ने जो मनाई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, सिर्फ महापुरुषों की मूर्ति या फोटो के अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ के बच्चों ने ये लिखा है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की बधाई शुभकामनाएं, ऐसा करके। और नीचे देखो कितना अच्छा वाक्य लिखा है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये बहुत बढ़िया चीज़ जो बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाई या खुद लिखा है। और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कैमरामैन से कि यहाँ पर देखो बहुत बेहतरीन छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर रंगोली बनाई है, वहाँ पर लिखा हुआ है रविदास जी के बारे में। यहाँ पर ये देखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, SC ST OBC जिंदाबाद। यहाँ पर लिखा हुआ है नशा नाश की जड़ है, नशा मुक्ति, शराब पीने से हानिकारक है। ये नाम भी लिख रखे बच्चों ने। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं हमें एक सीख दिलाती हैं कि हम कितने कम संसाधनों में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मैं भी इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित रहा हूँ, लेकिन मुझे देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं, मुझे सीखने के लिए मिली हैं। हमारे बीच इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र, पूरे कार्यक्रम को संचालित करने वाले लक्ष्य मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चले हैं। यहाँ पर ग्रामीण जन उपस्थित थे, बच्चे उपस्थित थे, जिन्होंने शानदार प्रस्तुतियाँ दी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने ये इतने कम समय में, कम संसाधनों में इतना बेहतरीन कार्यक्रम कैसे आयोजित किया। कैसा लग रहा है आपको? आपने संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाई है, और वो भी सबसे हटके। हाँ, बहुत शानदार लग रहा है, क्योंकि आप पहले तो आप सभी को जय भीम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। भैया का बहुत बहुत आभार। आपको मैं बताऊं कि जो संत रविदास जी की जो जयंती है, जो जन्म उत्सव है, हम यहाँ पर विगत 3 वर्षों से, चाहे हम जो हमारे महापुरुष हैं उनको समाज तक पहुँचाने के लिए, और जो हमारा संविधान है उसको पहुँचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमने जो सबसे अलग हटके जो बात की, भैया ने जो कम रिसोर्सेज में किस तरीके से हमने कार्यक्रम करा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं इसको जो श्रेय देना चाहूँगा राष्ट्रीय सेवा योजना का। जब हम कैंपों में जाके सीखते हैं कि कम रिसोर्सेज में हमको कुछ चीज़ें नहीं दी जाती, उसके बावजूद भी हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। क्या नवाचार किया है आपने इस पूरे गांव में? काफ़ी लोगों के हमने जो ओपिनियन लिए थे उनमें उन्होंने लक्ष्य की काफ़ी तारीफ़ की थी, इनकी युवाओं की तारीफ़ की थी कि बेहतरीन कार्यक्रम होते हैं, होते रहना चाहिए और करते जाएंगे। क्या नवाचार है आपके इस गांव में? देखिए, मैं आपको देखूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी, जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो महापुरुषों के कार्यक्रम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन कार्यक्रमों से हट के हमारा कार्यक्रम है आपको दर्शाता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कार्यक्रमों में केवल उपदेश दिए जाते हैं, केवल बातें की जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि बातों से चीज़ें नहीं होती। हमारा कार्यक्रम में हर एक चीज़ प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। हम बच्चों को हर एक चीज़ सिखाई जाती है। हमारे नुक्कड़ नाटक के जरिए हम आप दिखाते हैं कि समाज की व्यवस्थाओं को, समाज की दशा और दिशा दोनों को, और युवाओं में जो जोश जगाता है उसको दिखाते हैं। और नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए भी जो हमारे महापुरुषों को, और जो पाखंडवाद है और जो चीज़ें हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं। और गीत, और जो वहाँ पर गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणा देते हैं और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। शायद इस बार विश्व में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट डली हुई है, सबसे ज़्यादा जयंती मनाई गई है, वो रविदास जी की। क्या कहना चाहेंगे कि वो सबसे हटके और इतने महान संत कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने इस संसार में इतने महान संत पैदा हुए, चाहे भगवान गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पर उनको कहीं ना कहीं या तो ईश्वर के अवतार घोषित कर दिए गए, अलग चीज़ है, पर उनको उस तरीके से हट कर देखा जाता है। यदि आप भगवान बुद्ध की बात करोगे तो आपको एक व्यक्ति विशेष की बात लगती है, एक समाज की बात लगती है। पर यदि मैं रविदास को देखता हूँ तो रविदास को मिटाना असंभव है। रविदास एक ध्रुव तारा की तरह है जो आकाश में जगमगाता है, चमकता है, जिसको मिटाना असंभव है। पर कहीं ना कहीं जो हमारे जो समाज है, जो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, उन्होंने भी उस तरीके से रविदास को पेश नहीं करा जो ग्रंथों में दिखाते हैं। धर्म ग्रंथों में किसी ब्राह्मण का अवतार बताया। तो मैं आपको बताऊं कि संत रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब समर बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे बेगमपुरा शहर की स्थापना की बात कर रहे थे, पर जो चीज़ें दिखती हैं वो वास्तव में है नहीं, पर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, हम ये शानदार वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे और बने रहिए हमारे साथ।